धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। इस समय प्रभु तेरी उपस्थिति में आते हुए मेरे पिता, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु परमेश्वर, जिस तरीके से हम प्रभु तेरी उपस्थिति में आकर परमेश्वर पिता तेरी महिमा करते हैं मेरे पिता, हर एक के तेरी महिमा से भरते परमेश्वर प्रभु जी, आराधना के द्वारा और भी आशीष दे परमेश्वर। जीवन में मेरे आजा, मन में मेरे आजा, जीवन में मेरे आजा, मन में मेरे आजा, आजा यीशु आजा, आजा यीशु आजा, आजा यीशु आजा, आजा यीशु आजा, जीवन में मेरे आजा, मन में मेरे आजा, जीवन में मेरे आजा, मन में मेरे आजा, आज तुझको जाने दिया, आज तुझको जाने दिया, करने को मेरे गिरा कर, आज तुझको माने दिया, मरने को मेरे गिरा कर, आज तुझको माने दिया, मुझे करे राजा, प्यार से भरे राजा, स्पर्श मुझे करे राजा, प्यार से भरे राजा, आजा यीशु आजा, आजा यीशु आजा, आजा यीशु आजा, आजा यीशु आजा, जीवन में मेरे आजा, मन में मेरे आजा, जीवन में मेरे आजा, मन में मेरे आजा। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपकी उपस्थिति में आते हुए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आज फिर से एक बार मौका मेरे परमेश्वर पिता, 2 महीने के बाद परमेश्वर पिता फिर से प्रभु, आज मेरे परमेश्वर हमारे इन लोगों के सामने प्रभु जी, यूट्यूब के द्वारा प्रभु जी हमारे लोगों तक संदेश पहुंचाने के लिए अब हमें यहाँ पर इकट्ठा किए हो। यहाँ पर परमेश्वर जितने भी जन परमेश्वर जमा है मेरे पिता, जो भी प्रभु देखेंगे मेरे पिता परमेश्वर, उन सबों को तो आशीष कर दे प्रभु जी। आज के वचन को परमेश्वर हर एक को प्रभु जी स्पर्श कर मेरे पिता, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हो, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग सब लोग जानते हो कौन सा दौर चल रहा है, अंतिम दिनों का दौर। हालेलुया, अंतिम दिनों का दौर, मतलब इसका अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। इंसान अंतिम दिनों की पढ़ाई के लिए, अंतिम दिनों की स्टडी के लिए उससे दूर भाग रहा है। हालेलुया, क्योंकि जो पुराने जो प्रकाशित वाक्य का अध्ययन करना मतलब लोगों को डर लगता है। किसका डर लगता है? मौत का डर। हालेलुया, किसका डर लगता है? मौत का डर। हर एक इंसान जो है इस धरती के ऊपर
उसका उम्र सीमित है, उसकी उम्र कैसी है? सीमित है। वो सिर्फ परमेश्वर जानता है कब लेकर जाना है और उसका समय कब है। लेकिन वो भी जो भी समय है, क्या हम उस समय के लिए अपने आप को तैयार किया है? करना है। जो भी समय आए, 20 साल आए, 10 साल आए, 40 साल आए, 30 साल आए, 25 साल आए, लेकिन हमको तैयारी करना ज़रूरी है। आप जानते हो कि बाइबल के अंदर 10 कुंवारी के बारे में लिखा है। 10 कुंवारी के बारे में जो लिखा है, तो 5 कुंवारी के दिए में क्या रहता है? तेल रहता है। और 5 क्या होते हैं? तेल न रहने के कारण दूल्हा उनको उधर ही छोड़ के चला जाता है। हालेलुया। एक्चुअली प्रकाशित वाक्य का जो अध्ययन करना मुझे भी मतलब इतना इंटरेस्ट नहीं आता था। मैं परमेश्वर के प्रेम के बारे में बहुत सिखाती थी, और परमेश्वर का प्रेम ये बहुत ही मतलब हमको अध्ययन करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने ही प्रेम की वजह से मनुष्य को निर्माण किया है ना। क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को प्रेम किया, इसके लिए उसने मनुष्य को निर्माण भी किया। प्रेम किया इसके लिए यीशु मसीह को इस संसार में भेजा, और मनुष्य को जब निर्माण किया तो अपनी संगति के लिए निर्माण किया, दोस्ती बनाने के लिए निर्माण किया। लेकिन मनुष्य ने जब शैतान की बात सुनकर परमेश्वर से विद्रोह किया, बहुत सारी बातें क्या होगी परमेश्वर से, हमें सारे ज्ञानों का पता ही नहीं चला। लेकिन जिस तरीके से आप और हम सब जब प्रकाशित वाक्य के बारे में अगर इन दिनों में आप अगर पढ़ाई करोगे तो बहुत सारे रहस्यों के बारे में जान पाओगे। हालेलुया। क्योंकि ये जो समय है हमको पढ़ाई करना और परमेश्वर के निकट आना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। परमेश्वर हमारा प्रेम है। हालेलुया। तो हमको उसके साथ प्रेम करना बहुत ज़रूरी है। दुनिया में बहुत सारी तकलीफ़ें आएगी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन प्रभु बोलता है व्याकुल न होना, मैं तेरे साथ हूँ। हमको भी एक दिन ये धरती छोड़नी है। तो क्या हमारे पास वो भरोसा है कि मैं जाऊँगा? क्यों भरोसा है? क्योंकि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं और परमेश्वर के नियमों का पालन करते हैं। उसकी व्यवस्था का हम क्या करते हैं? पालन करते हैं। जो इंसान परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करता है 100% उसको है कि मैं प्रभु मुझे तू ले चल। मैं जानता हूँ कि मैं पापी हूँ, मेरे अंदर बहुत सारे ऐसे गुण हैं कि वो सारे गुण निकालने के लिए सिर्फ तेरा लहू का कतरा बस होता है। लेकिन मुझे तू सिखा, मुझे क्या कर तू सिखा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जो है, आइए हम नीति वचन उसका 24वां अध्याय उसका 8वां वचन पढ़ेंगे। नीति वचन 24 उसका 8वां वचन पढ़ेंगे। पढ़ेंगे कोई? जो सोच विचार कर बुराई करता है उसको लोग दुष्ट कहते हैं। उसको लोग जो सोच विचार के बुराई करता है, वो उसको लोग क्या कहते हैं? क्यों कहते हैं दुष्ट? उनको मालूम है कि मैं एक भाई के खिलाफ, एक बहन के खिलाफ, एक बच्चे के खिलाफ मैं दुष्टता करता हूँ। समझ में आ रहा है? परमेश्वर को ऐसे लोग पसंद नहीं है। परमेश्वर को लोग पसंद नहीं क्या? अभी जो छोटे बच्चे हमारे घरों के अंदर छोटे बच्चे हैं, परमेश्वर कहता है कि बच्चों को मेरे पास आने दो। ये तेरा बच्चा, ये मेरा बच्चा, मैं उसको, ये मेरा है करके मैं उसको ज़्यादा प्यार करूँगी, मैं तेरा है करके उसको कम। तो ये सब परमेश्वर को पसंद है क्या? नहीं। परमेश्वर के नज़रों में सारे बच्चे कैसे हैं? एक समान है। यहाँ पर ये जो वचन कहता है
कि जो सोच विचार के बुराई करता है, सोच विचार के मतलब सोच समझकर भी बुराई करता है, कि हमको किसी के खिलाफ दुष्ट बोलना नहीं है, किसी के खिलाफ पाप करना नहीं है, किसी के खिलाफ निंदा करनी नहीं है। समझ में आ रहा है? ये सारी चीज़ें जो है हमको सिखाती है कि हम अगर इन चीज़ों को अपने जीवन के अंदर लागू करेंगे तो हम परमेश्वर के निकट नहीं आ सकते। हालेलुया। क्या हम परमेश्वर के निकट आ पाएंगे? नहीं आ पाएंगे, क्योंकि प्रभु जो है ऐसे लोगों को, आप जानते हो कि आप अगर इन दिनों में देखते हो, यहूदी लोग जो है ये इज़राइल के अंदर वापस लौट रहे हैं, है ना? क्यों लौट रहे हैं वो? ये क्यों लौट रहे हैं? यहूदी लोग वापस क्यों लौट रहे हैं? आइए हम एक दानियल की किताब, उसका 22वां अध्याय, सॉरी उसका 12, उसका 8 और 10, 8 से 10 पढ़ेंगे। कोई पढ़ेगा तो बहुत अच्छा होगा। पढ़ेंगे? पढ़ सकता है? दानियल 12 उसका जब बात मैं सुनता तो था और कुछ ना समझता। हाँ। तब मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, इन बातों का अंत पर क्या होगा? हाँ, पढ़िए। उसने कहा, हे दानियल, चल जा, क्योंकि ये बातें अंत समय के लिए बंद हैं। हाँ। और इन पर मोहर दी गई हुई। हाँ, फिर से एक बार पढ़िए ब्रदर जी। उन बातों को समझ में नहीं आ रहा था। यह बात मैं सुनता तो था परंतु कुछ ना समझता। तब मैंने कहा, हे प्रभु, मेरे प्रभु, इन बातों का अंत पर क्या होगा? उसने कहा, हे दानियल, चला जा, क्योंकि ये बातें अंत समय के लिए बंद है। कौन से समय के लिए? अंत समय। हाँ, आगे पढ़िए। और इन पर मोहर हुई है। हाँ। बहुत लोग तो अपने अपने को निर्मल और उज्जवल करेंगे और स्वच्छ हो जाएंगे, परंतु दुष्ट लोग दुष्टता ही करते रहेंगे और दुष्टों में से कोई ये बातें ना समझेगा, परंतु जो बुद्धिमान है वे ही समझेंगे। हालेलुया। यहाँ पर क्या लिखा है? फिर से एक बार मैं पढ़ लेती हूँ। यह बात मैं सुनाता तो था परंतु कुछ न, सुनता तो था पर कुछ नहीं, क्या समझ नहीं पाता था। तब मैंने कहा, हे प्रभु, इन बातों का अंत फल क्या होगा? किन फलों का? उसने कहा, हे दानियल, चला जा, क्योंकि ये बातें अंत समय के लिए बंद हैं और इन पर मोहर दी गई है। बहुत से लोग तो अपने अपने को निर्मल और उजले करेंगे और स्वच्छ हो जाएंगे, परंतु दुष्ट लोग दुष्टता ही करते रहेंगे और दुष्टों में से कोई ये बातें न समझेगा, परंतु जो बुद्धिमान है वही समझेंगे। कौन बुद्धिमान? प्रकाशित वाक्य के अंतिम दिनों के, अंतिम समय के, अंतिम दिनों के बारे में जो कोई समझेगा कि अंतिम दिनों में ऐसा होने वाला है। प्रभु जो है जिसका उद्धार हो चुका है, जिसने पवित्रता से अपने जीवन को बिताया है, वही कहाँ जाएगा? स्वर्ग जाएगा। वही कहाँ जाएगा? स्वर्ग जाएगा। देखो, बीमारियों के लिए हॉस्पिटल्स के अंदर दवाइयाँ मिलती है ना? लेकिन अगर कोई पीड़ित भी है, छुटकारा पाने के लिए भी प्रार्थना करके वो छुटकारा पा सकता है, लेकिन उद्धार सिर्फ यीशु के पास है। बिना यीशु मसीह के द्वारा हम स्वर्ग नहीं जा सकते, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा हम अगर स्वर्ग जाना है तो हमको पहले क्या करना पड़ेगा? हम जानते हैं कि अभी हमको वचन में जान लिया है कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे अपना बेटा बना लिया है, लेकिन उस बेटे ने कौन सी तैयारी करनी है? कौन सी तैयारी करनी है? आइए प्रकाशित वाक्य 22 उसका 10वां, 22 का 10 और 11 पढ़ेंगे।
कौन से लोग जाएंगे? प्रकाशित वाक्य 22 उसका 10 और 11। फिर उसने उससे कहा, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर। फिर उसने मुझसे कहा, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर, क्योंकि समय निकट है। जो अन्याय करता है वो अन्याय ही करता रहे, और जो मलिन है वो मलिन ही बना रहे, और जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वह पवित्र बना रहे। हालेलुया। अंतिम दिनों के अंदर क्या होगा? किसको चुना जाएगा? जो कौन सा? जो धर्मी है वो और भी इन प्रकाशित वाक्यों को पढ़कर, प्रकाशित वाक्य को सुनकर, इन बातों को अध्ययन करते हुए जो धर्मी है वो और क्या हो जाएगा? धर्मी हो जाएगा। और दूसरा क्या लिखा है? जो धर्मी है वो धर्मी बनते जाएगा, और जो अन्याय करता है वो क्या करेगा? मतलब जो दुष्ट है और भी अन्याय करेगा। वो कहेगा कि अभी तो अंत समय थोड़ी है, ये तो सारा बकवास है ना? अभी क्या अंतिम दिन है क्या? अभी अंतिम दिन नहीं है। हर एक इंसान का अंत होने वाला है। हर एक इंसान का अंत तो होने वाला है, चाहे वो कभी भी हो। लेकिन क्या हमने वो तैयारी की है? नहीं की है। वो अंतिम दिनों की तैयारी के लिए हमको पवित्र जीवन जब भी वो हमको लेकर जाएगा, तो उस समय हमको तैयारी में खड़ा रहना है कि हमको स्वर्ग में ही जाना है, हमको प्रभु यीशु मसीह के साथ रहना है, और हमको वापस धरती पर भी उसके साथ आना है। हालेलुया, हालेलुया। ये सिर्फ पवित्र शास्त्र के अंदर का परमेश्वर हमें आश्वासन देता है। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र शास्त्र का परमेश्वर हमें ये सिखाता है कि जो धर्मी है अंत तक वो धर्मी और भी धर्मी बनते जाएगा। जब वो प्रकाशित वाक्य का अध्ययन करते जाएगा, वो दुनिया को देखेगा कि ये जो समय है सच में पवित्र शास्त्र के अंदर लिखा हुआ है, तो हमको वैसे धर्मी बनना है। हम अगर और भी धर्मी बनेंगे, धर्मी बनना मतलब क्या है? हमको जैसे हमने इसके पहले जो वचन पढ़ा, नीति वचन 24 उसका 8 क्या पढ़ा? दुष्ट लोग, है ना, क्या करेंगे? दुष्ट लोग सोच समझकर दुष्टता करेंगे। कैसे करेंगे? उनको मालूम है ये दुष्टता है। सामने वाला इंसान, मैं अगर ये दुष्टता करूँगा तो ये घायल हो जाएगा। लेकिन जो मसीह में है, जो प्रभु में परिपक्व है, वो थोड़े दिन दुख करेगा, फिर बोलेगा नहीं, मैं क्यों उसकी दुष्टता के अंदर मैं भागीदारी क्यों हूँ? मेरा शरीर तो पवित्र आत्मा का मंदिर है। मेरे शरीर के अंदर, मेरी आत्मा, प्राण और शरीर मैंने जब प्रभु यीशु मसीह को दिया है, तो मैं उस दुष्टता को क्या करूँ? बाय बाय करूँ। मुझे मेरे पास वो दुष्टता का कोई भी स्थान नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। और उसमें मलिनता मतलब गंदगी, हमारे अंदर की गंदगी। आजकल गंदगी बच्चे लोग भी यूट्यूब के द्वारा, जैसे मैंने देखा कि यूट्यूब के द्वारा जो बच्चे लोग जो इसके मॉन्स्टर मतलब क्या करते हो, कौन से देखते हैं, वीडियोस देखते हैं ना, गेम्स, मॉन्स्टर के गेम्स रहते हैं ना, वो जो वीडियो देखते हैं, वो सारे बच्चे कहाँ जाएंगे? बच्चों को लगता है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है ना। जो वीडियोस रहते हैं मॉन्स्टर के मतलब दुष्ट आत्माओं के, वो जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो दुष्ट आत्माएं बताते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कैसे रहते हो, उसको क्या बोलते हो? रोबोट, है ना, रोबोट। लेकिन ऐसे बच्चे उसमें क्या हो जा रहे हैं? वो देख देख के ऐसे बच्चे किधर जा रहे हैं? बच्चों को लगता है नहीं नहीं मैं मस्ती करूँगा तो परमेश्वर हमें माफ़ कर देगा। ऐसा नहीं है। जानबूझकर अगर बच्चे भी मस्ती करेंगे, शैतान छोड़ेगा? शैतान को तो बहुत अच्छा लगेगा कि ये जो बच्चा है ना, ये तो माता पिता की बात नहीं मानता है, ये तो किसकी बात मानता है? बाजू वाले मस्ती करने वाले बच्चों की बात मानता है। हालेलुया। मतलब आज का दौर के अंदर ये जो समय है बहुत नाजुक है,
बहुत नाजुक है, बहुत नाजुक है। आज के समय में हमको देखो, कोरोना वायरस का पीरियड चालू है, बाहर बच्चों को भेज नहीं सकते हैं, बच्चे बेचारे घर के अंदर बोर हो रहे हैं। लेकिन ये समय आज की तारीख के अंदर परमेश्वर ने हमको दिया है कि हमारे बच्चों को प्रभु के निकट लाना है, हमारे परिवार को निकट लाना है, हमारे परिवार को परमेश्वर के निकट रखना है। कि शैतान जो है कहीं से भी क्या करता है, घुसने की कोशिश करता है, और वो ज़्यादातर मसीह लोगों को चाहता है कि नरक भरे और स्वर्ग खाली रहे। लेकिन क्या हम ऐसा करने देंगे? नहीं। हमारी प्रार्थना, हमारा प्रयत्न, लगातार की हुई प्रार्थना, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा और हमको स्वर्ग, कलस्या पूरी उठाई जानी चाहिए स्वर्ग में। हालेलुया। तो ये जो मलिनता है उसको हमें क्या करने है? अपने जीवन से छोटी सी गाली भी देना, किसी के लिए गलत भी बोलना, वो भी क्या है? मलिनता, गंदगी। वो छोटी छोटी चीज़ें हमको प्रकाशित वाक्य के अंदर पढ़ा रही है। प्रकाशित वाक्य हमसे बात करें, प्रकाशन दे रहे हैं। वो वापस वो वचन को हम पढ़ेंगे। क्या वचन? वही वचन, रेवलेशन 10 उसका 11। जो अन्याय करता है वो अन्याय ही करता रहे, और जो मलिन है वो मलिन बना रहे, और जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे। तो आज परमेश्वर से कहेंगे कि प्रभु, हम जो है पवित्र रहना चाहते हैं। हम क्या रहना चाहते हैं? पवित्र रहना चाहते हैं। इन दिनों में जिस तरीके से हम प्रकाशित वाक्यों का अध्ययन कर रहे हैं, तो परमेश्वर उस प्रकाशित वाक्य के द्वारा प्रकाशन हमें देने जा रहा है। लेकिन आज जो प्रकाशन आपके सामने मैंने थोड़ा ही लिया है, यशायाह की किताब उसका 61वां अध्याय उसका 4था वचन क्या कहता है? यशायाह उसका, आइए पढ़ेंगे। 61 उसका 4था वचन। पढ़ेंगे। हाँ। तब वे बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे, पूर्व काल से पड़े हुए खंडरों में वे फिर घर बनाएंगे। हाँ। और उजड़े हुए नगरों को जो पीढ़ी में उजड़े हुए हैं, वे फिर नए सिरे से बसेंगे। हालेलुया। तब वे बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे, पूर्व काल से पड़े हुए खंडरों में वे फिर घर बनाएंगे। उजड़े हुए नगरों को जो पीढ़ी से पीढ़ी उजड़े हुए हो, वे फिर नए सिरे से बनाएंगे। ये किसके लिए कहा? यहूदियों के लिए। परमेश्वर ने यहूदी जो थे, यहूदी ये चुना हुआ गोत्र था, यहूदी समाज जो था, यहूदी गोत्र जो था, ये परमेश्वर का चुना हुआ गोत्र था। लेकिन उसी यहूदी समाज में से, गोत्र में से प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए, अपने इकलौते पुत्र को प्रभु ने, परमेश्वर ने भेजा। लेकिन क्या हुआ पता है? उसी यहूदी लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को सूली पर टंगाया। उसी यीशु मसीह को यहूदी लोगों ने सूली पर टंगाया। तो परमेश्वर ने क्या किया? यहूदी लोगों के ऊपर परमेश्वर का कोप इतना भयंकर आया कि पूरे इज़राइल को परमेश्वर ने क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। रेगिस्तान था। क्या था? रेगिस्तान था। 1948 के बाद जब लोग लौटने लगे, मतलब वो 1948 में इज़राइल के अंदर जो कैपिटल बनाया गया, मतलब इज़राइल में जब लोग लौटने लगे, परमेश्वर ने उस वचन को पूरा किया जो यशायाह 61 उसका 14 वचन के अनुसार, उजड़े हुए फिर नए सिरे से क्या हो गए? बसेंगे। आज का इज़राइल जो है एप्पल के जैसे टमाटर है, लाल लाल, पूरा का पूरा रेगिस्तान था। रेगिस्तान के अंदर खजूर के झाड़ आएंगे, खजूर के बगीचे, वो पूरा का पूरा जो है यशायाह के अंदर है, और सब कुछ आज इज़राइल के अंदर बन चुका है।
ये अंतिम दिन के समय सब कुछ बन चुका है। वही परमेश्वर आज हमें बताना चाहता है कि हमको तैयारी करनी है। कभी भी आएगा, हमको धर्मी बनना है, हमको धर्मी बनना है। हम जानते हैं कि बहुत सारी चीज़ों से हम कमज़ोर हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे से नहीं हो पाती है, लेकिन हमको एक सहायक दिया है, पवित्र आत्मा। परमेश्वर ने हमें क्या किया है? एक सहायक दिया है। उस सहायक के द्वारा हम क्या करेंगे? अपने आप को तैयार करेंगे। अपने आप को क्या करेंगे? हम तैयार करेंगे। इस छोटे से वचन में हम देखेंगे कि उन सब मतलब जो उजड़ा हुआ था उसको जब परमेश्वर बना रहा है, तो हमारे जीवनों को भी, अगर आज भी हम दुखी है, कष्टी है, तो परमेश्वर उन जीवनों को बनाकर, भाता हुआ बनाकर एक धूप धानी के जैसे अर्पण करना है। हम दुख किसको नहीं है? सबको है। लेकिन वो दुख को पकड़ के हम परमेश्वर को कोसना, परमेश्वर को गलत बोलना, ये भी तो एक प्रकार का क्या है? पाप है। जो कुछ भी प्रभु करता है, धन्यवाद प्रभु, उसमें हमारी भलाई है। वो परमेश्वर की योजना है। अगर परमेश्वर की योजना के अनुसार अगर हम नहीं चलेंगे, तो शैतान हमारा क्या करेगा? फ़ायदा उठाएगा। और वो हमें हमारे ही विचारों के अंदर हमको गोल गोल घुमा के हमको नरक की ओर लेकर जाएगा। कहेगा वो तो परमेश्वर है, वो जब आएगा तब आएगा। प्रकाशित वाक्य का अध्ययन करना क्या ज़रूरी है? अंत का दिन तो बहुत बाकी है, अब मज़ा कर लेंगे। हालेलुया। क्या परमेश्वर हर चीज़ों से हमें सुखदायी नहीं बनाता है? नहीं बनाता है, आनंद देता है, आनंद देता है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। तो हर एक चीज़ का समय है। उसके लिए आइए हम अपनी आँखों को बंद करेंगे। सब लोग हमारी आँखों को बंद करेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर। हम सब भाई और बहन सब अपनी आंखों को बंद करते हुए तेरे निकट आते हैं मेरे पिता। सच में आप धन्य हो, सच में आप महिमामय परमेश्वर हो। तेरी कृपा, तेरी दया, तेरा अनुग्रह मुझ पर हुआ। तेरी कृपा, तेरी दया, तेरा अनुग्रह मुझ पर हुआ। यीशु मेरे
करते हैं मेरे प्रभु जी। प्रभु सबों को तो माफ कर प्रभु जी, अपने पवित्र लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर प्रभु जी। शैतान की कोई भी नज़र हम पर ना पड़े मेरे पिता। हम परमेश्वर अपनी मलिनता को धोकर मेरे परमेश्वर, हम पवित्र जीवन हर एक परमेश्वर तेरे बच्चे जीना चाहते हैं मेरे पिता। परमेश्वर सबों को तू आशीष कर प्रभु जी। तो पवित्र परमेश्वर है प्रभु जी। आपने प्रभु हमें अपने राज्य के लिए चुना है प्रभु जी। प्रभु जी उद्धार सिर्फ तेरे पास है मेरे पिता। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आप ही के द्वारा प्रभु जी हम अपने जीवन को पवित्र पवित्र और पवित्र बना हुआ बना सकते हैं, ताकि परमेश्वर अंतिम दिनों में प्रभु जी आप हमें याद करके प्रभु स्वर्ग लेकर जाओगे मेरे पिता। हम सच में आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते धन्यवाद करते धन्यवाद करते। परमेश्वर पिता हर एक को तो आशीष कर प्रभु जी, हर एक को तो आशीष कर प्रभु जी, हर एक को तो आशीष कर परमेश्वर पिता, हर एक को आशीष कर मेरे पिता। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया कर मेरे प्यारे सुन के